विभाजिता पढ़ रहे थे, डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे। और हमने आपको 2, 4, 5, 7, 8, 10 की सब लोग जानते हैं, समझ रहे हैं ना। 11, 13 की पढ़ा दिया था ना, ये सब पढ़ा दिया था, इतनी तो पढ़नी रहती हैं। अभी हमारे पास पढ़ने के लिए बची थी 3 और 9। किसकी बची थी? 3 की डिविजिबिलिटी बची थी और 9 की डिविजिबिलिटी बची थी। तो अगर आपसे पूछा जाए 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे अगर किसी नंबर्स का सम, अगर किन्हीं संख्याओं का योग 3 से कट गया तो संख्या भी किससे कट जाएगी? मतलब आप बोलोगे अगर संख्याओं का योग, अगर संख्याओं का सम 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी किससे डिविजिबल है? 3 से। मतलब इफ सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। मतलब अगर संख्याओं का योग 3 से कट गया तो संख्या भी किससे कट जाएगी? 3 से। सेम यही डिविजिबिलिटी 9 की है कि अगर संख्याओं का योग 9 से कट गया, किससे कट गया? अगर नंबर्स का, अगर डिजिट का सम 9 से कट गया तो संख्या भी किससे कट जाएगी? मतलब अगर नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल है, अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल तो नंबर 3 से डिविजिबल। अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल तो नंबर 9 से डिविजिबल। क्लियर है? समझाते हैं। जैसे हमने कहा हमारे पास एक नंबर है 58, 68, 78, 98, 58, 68, 78, 98। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अगर इस नंबर्स के डिजिट का सम 3 से कट गया तो नंबर भी 3 से कट जाएगा। आप क्या बोलोगे? क्या है डिजिट? आपको चीज़ पता है ना, डिजिट सदैव सिंगल डिजिट का होता है, एक अंक का होता है। तो क्या है डिजिट इसके? 5 + 8 + 6 + 8 + 7 + 8 + 9 + 8। अगर इसके अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अंकों का योग कितना है? 8, 5, 13, 6, 19, 8, 27, 27, 7, 34, 34, 8, 42, 42, 9, 51, 9, 59, 59। सम कितना आ गया? डिजिट का सम कितना आ गया? 59। क्या 59 3 से कटता है? नहीं कटता। क्या 59 3 से कटता है? नहीं कटता। तो नंबर 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ? शेष कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2। क्योंकि 57 तो आता ही है 3 के टेबल में। आ गया? क्या मतलब है? मतलब है कि अगर डिजिट का सम 3 से कट रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिजिट का सम 9 से कट रहा है तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यही नंबर हम यहाँ भी चेक कर लें। हमने कहा 5 + 8 + 6 + 8 + 7 + 8 + 9 + 8, 9। कितना आ जाएगा इसका डिजिट सम? 59। क्या 59 9 से कटता है? नहीं कटता है। कितना रिमाइंडर देता है? 5। मतलब आपसे अगर रिमाइंडर निकालने के लिए गए तब भी आप निकाल सकते हो। अगर आपसे केवल इतनी बात पूछता है क्या नंबर 3 और 9 से डिवाइडेड है, आप तो भी उत्तर दे दोगे कि है या नहीं है। अगर आपसे पूछ ले डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या देगा, तब भी निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे? बोलो कौन नहीं निकाल पाएगा? निकाल लोगे? तो चाहे आपसे 3 की डिविजिबिलिटी पूछी जाए, चाहे आपसे 9 की पूछी जाए, कर लोगे? है दोनों की सेम ही। क्या करना है? नंबर्स के डिजिट के सम को 3 से डिवाइड करो। अगर 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाएगी। अगर डिजिट का सम 9 से कट गया, संख्या 9 से कट जाएगी।
समझे बात को? हाँ, नोट करना है किसी को? हो गया? देखो, अब हम आपको कुछ प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे हम आपसे कहें 3 4 6 7 9 2 7 3, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे करो डिजिट का सम। तो आप बोलोगे 4 3 7 7 6 13 7 20 29 21 31 38 41, कितना आ जाएगा? तो आपने बोला डिजिट सम आ गया 41। कितना आ गया? 41। तो क्या 41 3 से कट रहा है? नहीं कटता। 41 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मगर अगर कोई चीज़ किसी से नहीं कटती है तो रिमाइंडर देती है ना, तो जब आप 41 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा रिमाइंडर। और रिमाइंडर मिलने का मतलब क्या होता है बताओ? रिमाइंडर मिलने का मतलब ये होता है कि अगर उस गिवन नंबर में उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ रहे हैं ना, तो जो गिवन नंबर है वो डिवाइजर से परफेक्टली डिवाइडेड हो जाएगा। जैसे कि रिमाइंडर कितना है? 2, नंबर क्या था? 41, तो सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर में रिमाइंडर, तो कितना आ जाएगा? 39। अब क्या 39 3 से नहीं कट जाएगा? कट तो जाएगा। मतलब जब भी किसी नंबर से आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हो, जब भी नंबर से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो नंबर किससे डिवाइडेड होता है? डिवाइजर से, जो आपका डिवाइजर गिवन रहेगा। समझ रहे हैं ना? मतलब जो नंबर को डिसबैलेंस करने का काम करता है वो कौन करता है? रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर बैलेंस तो नंबर परफेक्टली डिवीजन। समझ गए? आगे समझो। क्लियर हो गया? अभी कर लोगे। अब यही हम पूछ लेते, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? 9 से। तो भी आप क्या बोलते? आप बोलोगे जो डिविजिबिलिटी 3 की है वही डिविजिबिलिटी 9 की है। समझ रहे बात को? तो आप डिजिट का सम करो, तो आप बोलोगे जब हम डिजिट का सम करेंगे तो आ जाएगा 41, और 41 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 9 41 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो कितना रिमाइंडर देगा? 9 4 36, 41 सब्ट्रैक्टेड 36, देन गेट रिमाइंडर 5। समझ रहे हैं? आगे तो आप बोल रहे हो 5 रिमाइंडर आया। 5 रिमाइंडर क्यों आया? बोलो, 5 रिमाइंडर क्यों आया? 5 रिमाइंडर इसलिए आया क्योंकि 41 9 का मल्टीपल नहीं था। भूख बने बैठे रहते हो गधाओं के तरीके, चाहे जितना पढ़ाओ, भाषा समझो, भाषा समझो। 41 9 से कटने के बाद 5 रिमाइंडर क्यों दिया? क्योंकि 9 के मल्टीपल में 41 नहीं आता। अगर किसी नंबर के मल्टीपल में कोई नंबर नहीं आता, क्लियर है, तो एक्स्ट्रा चीज रिमाइंडर हो जाती है। तो 9 के टेबल में 41 का नियरेस्ट मल्टीपल जो है 9 का, वो क्या है? 36। तो 36 से नंबर कितना ज़्यादा है? 5। तो रिमाइंडर कितना आया? अगर रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें नंबर में, तो आ जाएगा 36। तो क्या 36 9 से नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। मतलब जब भी किसी नंबर से
जब भी किसी नंबर में आप उस नंबर के रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, संख्या क्या बन जाती है? परफेक्ट डिवीजन हो जाती है। समझ रहे? तो चाहे आपसे 3 की डिविजिबिलिटी पूछे, चाहे आपसे 9 की पूछे। समझ रहे हैं ना? आया? आगे देखो, इसी डिजिट सम को ही दूसरे शब्दों में डिजिटल सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोदी जी ने भी डिजिटल योजना चलाई है ना कहीं। हमारा भारत डिजिटल भारत बन रहा है, पता तुम लोगों को? चलो कभी तो जान पाए। डिजिटल सम कौन बोला? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का मतलब ई टच वाला फ़ोन चला लेना डिजिटल इंडिया नहीं कहलाता। समझ रहे? ये नहीं कि डिजिटल वाला फ़ोन चला तो लेते हैं, हो गए डिजिटल। अभी भी भारत की काफ़ी जनसंख्या ऐसी है, समझ रहे, जिसको एटीएम दे दो और बोलो धन निकाल लाओ। समझ रहे हैं ना? वो भी नहीं निकाल पाती है, तो डिजिटल कैसे? देखो चलो ठीक है, देखो देखो समझो, यहाँ आगे देखो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल सम क्या है, तो आप बोलोगे डिजिटल सम कोई नई चीज़ नहीं है। जो डिजिट सम है वही क्या है? डिजिटल सम है। डिजिटल सम कहता है कि अगर किसी नंबर को आप 9 से डिवाइड करोगे, अगर किसी नंबर को आप 9 से डिवाइड करोगे, अगर उसके डिजिट का सम 9 से कट गया तो कंप्लीट नंबर भी 9 से कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? जबकि डिजिट सम ही कहता है उनके डिजिट को तब तक ऐड करो। एक एक शब्द सुनना। डिजिट सम कहता है कि उन नंबर्स के डिजिट को तब तक ऐड करो जब तक डिजिट सिंगल डिजिट ना बन जाए। जैसे कि आपके माता पिता हमको अनुमति दे दें कि इनको तब तक मारो जब तक इनका नौकरी ना लग जाए। उसी तरीके से डिजिटल सम कहता है कि नंबर्स को तब तक ऐड करते जाओ जब तक नंबर सिंगल डिजिट ना बन जाए। कब तक? जैसे कि समझाते हैं। हमने कहा 3, 4, 5, 6 का डिजिटल सम क्या होगा? डिजिटल सम। तो आपको पता है कि डिजिटल सम कहता है नंबर्स को तब तक ऐड करो जब तक नंबर सिंगल डिजिट ना बन जाए। क्या ना बन जाए? तो बोलो ऐड करो। तो आप बोलोगे 3 + 4 + 5 + 6 कितना आ गया? 18। क्या आ गया? 18। अभी क्या ये सिंगल डिजिट है? फिर ऐड कर दो, हो गए सिंगल डिजिट। क्या 9 कट रहा? 9 से ये संख्या कटेगी, 9 से कट जाएगी। क्या 9 कट रहा? 3 से कट रहा, तो क्या ये संख्या कटेगी? 3 से कटेगी। नहीं आया? तो डिजिट सम समझे क्या है? डिजिट सम कहता है कि नंबर्स के डिजिट को तब तक ऐड करो जब तक सारे डिजिट क्या ना हो जाएं, सिंगल डिजिट ना बन जाएं। अगर वो सिंगल डिजिट 3 से कट गया तो नंबर 3 से कट जाएगा। अगर वो सिंगल डिजिट 9 से कट गया तो नंबर 9 से कट जाएगा। इतनी तनक सी बात है डिजिट सम की, बस समझे? मतलब जो 9 की डिविजिबिलिटी है वही डिजिटल सम है। आया? हाँ। तो डिजिटल सम बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है, तनक सी बात थी जो हमने सरल शब्दों में समझा दी।
अब हाथ थोड़ा तेज़ चलाओ, गधाओं तरीके हाथ ना चलाओ, गधी भी तेज़ पैर चलाते हैं तुमसे। हो गया बेटा? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अगर हम आपसे कहें कि आप हमको बताओ 6 7 8 9 1 2 3 4 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे इस नंबर को 3 से डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर आएगा जो रिमाइंडर इनके डिजिट के सम को डिवाइड करने से आएगा। समझ रहे हैं ना? तो ऐड करो, क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 6 + 7 + 8 + 9 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 3। कितना आगे ऐड करने के बाद बताओ? 45। क्या 45 3 से कट रहा है? कट रहा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो डिजिट सम से रिमाइंडर कितना आया? 0। तो नंबर से भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। हो गया। यही हम आपसे पूछ लेते कि अगर इस नंबर को 9 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप बोलते अगर इनका डिजिट सम 9 से कट गया तो ये नंबर भी 9 से कट जाएगा। जो रिमाइंडर इसके डिजिट सम से आएगा, समझ रहे हैं ना बात को, वही रिमाइंडर 9 से डिवाइड करने के बाद आएगा। तो बताओ रिमाइंडर कितना, मतलब डिजिट सम कितना आ रहा था? 45। अगर 45 को हम 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता? 0 आता। तो इस नंबर को भी अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। नहीं आया। इसी तरीके इसी को दूसरी प्रक्रिया में और जल्दी कर सकते हैं। हम ये जान रहे हैं कि डिजिट सम क्या कर रहा है? डिजिट सम डिजिट्स को जोड़ के छोटा कर रहा है और उनमें से जितने 9 बन रहे हैं सबको वहाँ से हटा दे रहा है। क्या कर रहा है? देखो, जितने 9 बन रहे हैं सबको क्या कर रहा है? हटा रहा है। समझाते हैं कैसे। देखो, 5 और 9 हो गया। 9 ये था, खत्म हो गया। इन दोनों ने भी 9 बनाया, ये भी खत्म हो गया। 7 और 9 ने बनाया, 6 और 3 ने बनाया, सब 9 9 9 9 बने। तो रिमाइंडर कितना आया? 0। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर एक कोई और ऐसी डिजिट होती जो 9 ना बना पाती तो क्या होता? वो रिमाइंडर हो जाता। समझे? एक और समझाते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं 98 12 56 78 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप बोलोगे रिमाइंडर वही आएगा, क्या आएगा? जो 9 नहीं बना पाएगा। समझ रहे हैं? उन सबको ऐड कर देंगे। कौन? देखो, आप बोलोगे 6 और 2 और 1 9 बना लिया, 6 2 8 1 9, वो बेकार हो गया। आगे देखो, ये 9 पहले से ही है, वो भी बेकार हो गया। अब देखो, 8 और 7 ने मिलकर कितना बनाया? 15। 15 में 9 तो बेकार है ना। कितना बचा? 6। अब बचाए 8, 6 में 8 ऐड किया, हो गया 14। 14 का 9 तो बेकार है ना। बचा कितना? 5। तो रिमाइंडर कितना आ गया? है? अच्छा, 5 ये भी था। 5 5 10 10। अब 10 में कितना बेकार है? 9। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। हल हो गया। नहीं आया? बोलो किसको नहीं आया? आया? बताना जरा। ऐसे बताना जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ना बता पाए तो फिर गड़बड़ है। नहीं आएगा फिर बताएंगे, मगर बताना ऐसे ही है। बोलो, बताओ कैसे करेंगे? हाँ, 8 और मिले नहीं, एक्सप्लेन करो, क्या बोलोगी?
क्या बोलोगे? मतलब हम आपसे कह रहे हैं कि अगर 1 3 4 5 6 7 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसके आगे आप बताओ, इस लाइन के आगे आप बोलना चालू करो। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर 1 3 4 5 6 7 8 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसके आगे आप बोलो, बोलो बोलो, आप बोलो। हमने जो जहाँ से छोड़ा आप वहीं से बोलना चालू करो। भाषा बोलो, भाषा मेन काम है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज आपके माइंड में एक बार फ्रेम होने लगी, समझ रहे हैं ना, तो आपके माइंड से कभी नहीं उतरेगा। आप बोलो। हाँ, समझो, हम आपसे कह रहे हैं कि अगर 1 3 4 5 6 7 8 को 9 से डिवाइड करें तो क्या होगा? रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे रिमाइंडर वही आएगा जो 9 नहीं बना पाएगा। इतना सी बात बोलनी थी। तो आप बोलोगे इन दोनों ने तो मिलकर 9 बना लिया, बेकार हो गया। और इन दोनों ने भी मिलकर 9 बना लिया, ये बेकार हो गया। और इन दोनों ने भी मिलकर 9 बना लिया, ये भी बेकार हो गया। ये 9 नहीं बना पाया ना, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 7। नहीं समझे? हाँ, आया बेटा, क्या बोलोगी बताओ अब? हाँ, समझे? चलो बहुत बढ़िया, समझ तो पाए। आप लोग समझ जाते बहुत खुशी होती है। हो गया बेटा? अब देखो इसी में कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। छः की तो जानते हो ना, 6 की 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 6 की पढ़ा दें, वो भी वही रह रही, वही पढ़ा दें। देखो, अगर आपके पास है 6, क्या है 6, तो आपसे पूछी जाए कि बताओ 6 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, तो क्या होगी 6 की डिविजिबिलिटी? तो आप बोलोगे कि भैया आपने कहा था कि जिस भी नंबर की डिविजिबिलिटी बनानी है, क्लियर है, अगर वो नंबर अपने को प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी फॉलो कर गया, समझ रहे हैं ना, तो वही नंबर की डिविजिबिलिटी होगी। तो आप बताओ 6 के को प्राइम फैक्टर क्या होंगे? तो आप बोलोगे 2 और 3 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, होंगे। तो आप बोलोगे जो डिविजिबिलिटी 2 और 3 की मिक्स है वही डिविजिबिलिटी 3 की है। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट डिजिट शुड बी इवन। मतलब आखिरी संख्या क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। मतलब 2 4 6 8 0 में से कुछ होना चाहिए, समझ रहे बात को। और 3 की डिविजिबिलिटी है सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। मतलब अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है और उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है, तो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 6 से। किससे? 6 से। समझ रहे बात को? क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? उस संख्या का लास्ट डिजिट अर्थात यूनिट प्लेस एक इवन नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ उस संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे कि हम समझाते हैं, हम आपसे कहें 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? बताओ, क्यों नहीं है?
7 है। 7 मत बोला करो, बोलो क्योंकि इसका यूनिट प्लेस अर्थात लास्ट डिजिट एक इवन नंबर नहीं है। समझे? अब हम 7 के साथ 8 और ऐड लिख दें। अब बोलो, अब क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे पहली प्रॉपर्टी है 6 से डिविजिबल होने की कि लास्ट नंबर इवन होना चाहिए। हाँ है, वो तो फॉलो हो गई। अब दूसरी भी तो फॉलो होनी चाहिए क्या, कि नंबर्स के डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। तो आप काटो, क्या आ जाएगा बोलो? 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36। क्या 36 कटता है 3 से? कटता है। तो क्या ये संख्या भी कटेगी 3 से? हाँ कटेगी। मतलब इसने 2 की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर दी, 3 की भी फॉलो कर दी। तो क्या ये 6 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? अगर कोई संख्या कट गई तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। बताओ कौन बालक नहीं समझा अभी? नहीं समझे? एक और समझाना जरा हमको। हाँ बेटा, हाँ काट सकते हैं। यहाँ बताना बेटा, हम आपके सामने लिख दें 1 7 8 3 9 2 7 3 2 9 6। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे लास्ट डिजिट इवन है। तो इसने 2 सबसे पहले 2 वाले को चेक कराना है, वो देखते पता चल जाएगा ना 2 वाला, फिर 3 वाले को। तो आप बोलोगे लास्ट नंबर इवन है, 2 से तो कट गया, अब 3 वाली और फॉलो हो जाए। 3 का मतलब डिजिट सम 3 से कट जाए। तो बताओ डिजिट सम कितना आएगा इसका? तेज जोड़ा करो, 7 1 8 8 8 16 16 3 19 19 7 28 28 2 30 30 7 37 40 42 51 6 57। कितना आ गया? 57। क्या 57 कटता है 6 से? 3 से। किससे? 3 से। 3 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। तो क्या ये नंबर भी 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो इस नंबर ने 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर दी और 3 की भी फॉलो कर दी। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों की फॉलो करेगा तो 6 की तो फॉलो ही कर जाएगा ना। नहीं समझे? नहीं समझे बेटा? आ गया? अभी भी जिसको समझ में नहीं आया हो, सावन चल रहा, गंगा नहा ले, शायद समझ में आ जाए। बाकी उम्मीद तभी कमी है। देखो आगे, देखो बेटा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो आपसे कहेगा 1 2 3 4 5 y 7 2 3 को अगर 3 से डिवाइड करें तो y की वैल्यू क्या आएगी? मतलब आपसे बोल रहा है कि अगर ये दी गई संख्या 3 से डिविजिबल है तो y की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 3 कहता है कि अगर उसका डिजिट सम 3 से कट गया तो नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो आप पहले देखो कौन कौन कट रहा है। तो आप बोलोगे इन लोगों ने 3 बनाया, ये भी चले गए, इनने 3 बनाया, ये भी चले गए, इसके पास पहले से 3 था, वो भी चला गया, इन दोनों ने 9 बनाया, 9 भी 3 है, वो भी चला गया। अब देखो कौन बचा? इन दोनों ने भी 9 बना लिया, ये भी चला गया, क्योंकि 3 का मल्टीपल है 9। क्लियर है? अब y, तो अगर आप y बराबर 1 लोगे क्या कटेगा? नहीं कटेगा ना। मतलब आपके पास है y प्लस 0। 0 क्यों? सारे कट गए ना। क्लियर है? तो अगर इसको आपको 3 से डिवाइड करना है तो y के पास 3 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो y के पास या तो 3 हो, या तो 6 हो, या तो 9 हो।
हाँ 0 भी हो सकता है। 0 वाली बात तो कल ही बता दी थी, समझ रहे हैं? ये सारी पॉसिबिलिटीज किसकी हैं? 3 की। मतलब यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि आप हमको y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप बोलते y की मैक्सिमम वैल्यू 9 है, जो इस प्रश्न को संतुष्ट कर रही है। हम आपसे पूछ लेते y की मिनिमम वैल्यू बताओ, y के सारे संभावित मान बताओ। अरे गधे हो क्या, 4 ठो? कितने? y के संभावित मान हो जाते 4। कौन कौन से? 3, 6, 9, 0। संभावित मान, पॉसिबल वैल्यू का मतलब होता है कितनी चीजें संभव हैं। कौन कौन सी संभव है नहीं मतलब उसको, कितनी संभव है। तो आप बोलो कि 4 संभव थी। आपसे यही 3 प्रश्न पूछता है, समझ रहे हैं? कितने मान संभव हैं, उसका मान क्या है, उसका अधिकतम मान क्या है, उसका न्यूनतम मान क्या है। इतने प्रश्न आपसे पूछता है, समझ रहे? अगर आपसे संभावित मान पूछ रहा तो समझ गए ना क्या पूछा रहा है? उन जो नंबर्स निकले हैं, मतलब जो वैल्यूज निकली हैं वो कितनी निकली हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है। अगर आपसे पूछ रहा मिनिमम वैल्यू क्या है, मतलब प्राप्त वैल्यूओं में सबसे छोटा मान कौन सा है। अगर आपसे पूछ रहा सबसे बड़ा मान कौन है, तो आने वाले सारे मानों में सबसे बड़ा कौन है, वो ये पूछना चाह रहा। कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लेता है संभावित जोड़ों का योगफल बताओ, तो आप बोलोगे संभावित जोड़े ये हैं, इनका कर दो योग, तो कितना आ जाएगा? 6 + 3 + 9 + 0 मतलब 18। फिर कभी कभी जब मेंस लिखोगे तो आपसे पेपर में पूछ लेगा कि अगर उनके संभावित जोड़ों के योगफल को इससे डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा। इससे मतलब कोई नंबर दे देगा, तो आप 18 जैसे आया, बोलता अगर संभावित जोड़ों के योगफल को 27 से भाग करें तो क्या आएगा। तो बोलते भैया 27 बड़ा नंबर है, 18 छोटा है। अगर छोटा है तो वो खुद ही रिमाइंडर है, मतलब 18 शेष आ जाता। आपसे कह देता कि अगर उनके संभावित मानों के योगफल को 13 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, तो आप बोल देते भैया 5 आएगा। 18 को डिवाइड करोगे क्योंकि संभावित मान 18 है, संभावित मानों का योगफल कितना है 18, डिवाइड कर रहे हो 13 से तो 5 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? इतना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हमने एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अभी कौन नहीं समझा? नहीं समझे? आए बेटा? अभी 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, सब समझ में आ जाएगा। हैं? धैर्य रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। हैं? वो इसी पे सब आधारित है, तो सब इसी पे हैं। अभी कराएं। देखो बेटा, अगर हम आपसे कह दें कि 2, 3, 4, 5 y 7 2x को 6 से भाग करेंगे तो x और y का मान क्या आएगा। तो आप क्या बोलोगे? पहली बात आप बोलोगे यहीं देखो, हल मत करो यार, अभी तुम गधे हो, हल मत करो, पहले समझो, पहले समझ लो अच्छे से ढंग से। आप बोलोगे कि अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, साथ ही साथ उस नंबर का लास्ट डिजिट एक इवन नंबर होना चाहिए। मतलब x की वैल्यूज हो सकती हैं 0, 2, 4, 6, 8। ये x के सारे मान संभव हैं। समझ गए? आगे
अब आ जाओ, अब फॉलो करानी है 3 की। 3 क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए तो हम संख्या को भी हम काट देंगे। काटो, क्या आ जाएगा? तो बोलोगे इसने 3 बनाया, ये भी 3 है, ए भी 3 का मल्टीपल है, ये भी दोनों ने 3 बना लिया। हो गया। तो क्या आ गया? आपके पास आ गया 2 + y प्लस पॉसिबल वैल्यू ऑफ x डिविजिबल बाई 3। भाई x के मान बहुत सारे हैं ना, अभी तय तो नहीं है क्या है, समझ रहे हैं ना? नहीं समझे? तो आप बताओ y की वैल्यू क्या हो सकती है? आप बोलोगे अगर y का मान 0 हुआ, समझो यहां लिख रहे हैं हम y और x के मानों में संबंध। अगर y का मान 0 हुआ तो x को 1 होना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर x का मान 0 हुआ तो y के मान को 1 होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। आगे, अगर y का मान 0 है, 0, तो x का मान 4 भी हो सकता है। अगर y का मान 4 है तो x का मान 0 भी हो सकता है। हो सकता है। आगे, अगर इसके अलावा कोई संभव है? इसके अलावा मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है। हाँ देखो, अगर y का मान 6 है, क्या है? अगर y का मान 6 है तो भी x का मान 0 हो सकता है। तब कहाँ होगा भाई? हाँ, अगर y का मान 6 है तो x का मान 2 भी हो सकता है। 1 क्या हो सकता है? 1, 9 बन जाएगा। अरे 6 1 2 पहले से है उसके पास। अगर x का मान 6 है तो y का मान 1 हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती रहेंगी। समझ रहे हैं ना? तो प्रश्न इन्हीं पॉसिबिलिटीज को सीमित करने के लिए आपसे बोल देता है कि x के अधिकतम मान के लिए या y के अधिकतम मान के लिए, x के न्यूनतम मान के लिए या y के न्यूनतम मान के लिए इस लाइन को साथ में जोड़ देता है, ताकि ये जो हम कर रहे हैं ये ना करना पड़े। समझ रहे? हाँ। आगे, तो अगर हम यहीं पे कह देते कि x के अधिकतम मान के लिए y और x के संभावित मान क्या होंगे? किसके? तो आप बोलोगे x का अधिकतम मान 8 हो सकता है। क्या हो सकता है? 8। अगर x का अधिकतम मान 8 है तो y का मान क्या हो सकता है बताओ? तो आप बोलोगे 8 2 10, 2 हो सकता है। हो गया। 5 हो सकता है। हो सकता है। क्या और भी संभव है? बोलोगे हाँ 8 भी हो सकता है। y के 3 मान ये संभव हैं। अगर x अधिकतम तो y के ये 3 मान संभव होंगे। समझ रहे? हाँ। अगर आपसे यहीं पे एक लाइन और जोड़ देगा कि x के अधिकतम और y के न्यूनतम मान के लिए, तो आप बोल दोगे x का अधिकतम 8, y का न्यूनतम 2। आपसे बोल देगा y के अधिकतम मान के लिए x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो आप बोलोगे अगर y का अधिकतम मान 8 है, इससे ज़्यादा y की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 2। x की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी? 2। अभी नहीं आया हो तो बताओ। नहीं आया? हम क्या हमने आपसे कहा है
कि y के अधिकतम मान के लिए x की न्यूनतम वैल्यू क्या संभव है ताकि संख्या 3 से कट जाए। तो फिर हम लोग जब 0 लेंगे तो हमारा y का तो पूरा वही हो जाएगा, तो हाँ बदल जाएगा। इस कंडीशन के लिए होगा ना, इस कंडीशन के लिए हम पूछ रहे हैं, प्रश्न के ऑस्पेक्ट से नहीं पूछ रहे, हम इस कंडीशन के ऑस्पेक्ट में पूछ रहे हैं कि अगर हमारी ये कंडीशन बनी है तो y के अधिकतम मान, समझ रहे हो ना, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो आप बोल दो कि x का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रश्न में तो बदल जाएगा। समझाते हैं, समझे ना, मतलब क्या क्या निकालना रहता है प्रश्न में। देखो अब देखो, हम पूरा प्रश्न जैसे पूछता है वैसे ही पढ़ते हैं। देखो हम आपसे कहें कि 2 3 4 x 7 y अगर 6 से डिविजिबल है तो x के मैक्सिमम मान के लिए y का न्यूनतम मान क्या होगा। x के अधिकतम मान के लिए y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो आप बोलोगे y की पॉसिबिलिटीज है 0 2 4 6 8 है। आगे देखो, अगर x को मैक्सिमम रखना है, जैसे दो चीजें हैं, इसको मैक्सिमम रखना है तो इसको मिनिमम रख लो, ऐसे ही तो होगा। जैसे ये दो चीजें बैलेंस हैं, इसको बहुत ऊपर ले जाना है, इसको बहुत नीचे ले जाओ। इसे झूला देखो, झुलुआ ये है दो, यहाँ देखो, अगर ये बैलेंस कंडीशन में है, चाहते हो कि ये वाला हिस्सा बहुत उठ जाए, समझ रहे हैं ना, इधर मोटी, बिल्कुल भयंकर मोटी महिला को बैठा दीजिए इस पल्ले में, ये ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। मतलब इधर वाला भार बहुत बढ़ा दो, इधर वाला भार बहुत हल्का कर दो, हो जाएगा, इसे हो जाए। नहीं समझ रहे। मतलब जब भी दो चीज़ें हैं, एक को बहुत बढ़ाना है तो दूसरी को बहुत कम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। आपको x को मैक्सिमम रखना है, क्या करना है, x को मैक्सिमम रखना है, तो y को मिनिमम चेक कराना पड़ेगा। कराओ चेक। तो आप बोलोगे 4 3 7 2 9, ये चला गया। हमारे पास बचा x + 7 + y डिवाइडेड बाई 3, हो गया। आप बोलो, अगर मैक्सिमम लेना है तो शुरू भी मैक्सिमम से किया जाता है। किससे, मैक्सिमम से। आगे बोलो, अगर इसका मैक्सिमम का वैल्यू क्या होता है, 9। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, 9। देखो, अगर आप इसकी वैल्यू 9 ले लोगे, किसकी, 9, तो ये बना लेगा 9 8 17, और y एक इवन नंबर है, 9 7 16, 16 2 18 हो जाएगा, हम सोचे 17 हो रहा, तो ये है 7, और इसका मैक्सिमम मान ले लोगे आप 9, तो हो गया 9 7 16, तो y का न्यूनतम मान क्या लेना पड़ेगा, 2। क्यों, अब आप मैंने बात आ रही है कि भैया वो y का न्यूनतम मान तो 0 ले सकते हैं, मगर y का मान न्यूनतम ले लेंगे 0 तो ये नहीं घट जाएगा। जैसे आप y की वैल्यू मान लो 0 ले लोगे, फिर इसको 11 लेना पड़ेगा ना, और डिजिट तो सिंगल ही डिजिट का होता है ना, 2 अंकों का संभव नहीं है। अगर समझो, अगर आप इसको 0 लोगे, क्लियर है, 0, तो क्या ये कट पाएगा, बताओ 3 से। अरे भैया, मैक्सिमम मान किसी भी चीज़ का 9 हो सकता है। आपने 9 ले लिया, ये हो गया 7, उसको ले लिया आपने 0, तो कटेगा, नहीं कटेगा ना। आपने y को 1 लिया, तो आप बोलोगे अगर y को 1 ले लेंगे तो 2 की डिविजिबिलिटी नहीं कट जाएगी, क्योंकि y को इवन नंबर होना है।
तो वो भी नहीं ले सकते। अब अगर आपने y को 2 लिया, क्या लिया, y को 2 लिया, तो x कितना है 9, x मैक्सिमम ही तो है, 9 से बड़ा कुछ संभव है क्या, नहीं संभव है ना। तो अगर y का न्यूनतम मान क्या संभव है 2, तो x का अधिकतम मान क्या संभव है 9, ये 9 है और ये 2 है। हाँ अब बोलो बेटा क्या, इसलिए क्योंकि अगर 9 2 रख के ऐड करते हैं हाँ तो 27 आएगा, तो गलत हो जाएगा ना। क्या कह रहे हो भाई।